हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे कटोरी वाला ब्लाउज़। तो सबसे पहले हमने अस्तर को 4 बार फोल्ड कर दिया और एक किनारे से थोड़ा सा सीधा करने के लिए थोड़ा सा कट कर दिया, 1/4 जितना। और फिर हमारी जो बाजू की लेंथ है वो ले लेंगे। 9 इंच लेंथ है तो हम 10 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों साइड आधा आधा इंच सिलाई के लिए लगेगा। और फिर इसकी 3.5 इंच की डीप दे देंगे और दोनों साइड 1.5 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई दे देंगे। और बाजू की चौड़ाई हम ले लेंगे मोरी की, तो यहाँ पे 5 इंच है और बगल देख सकते हो 7 इंच है, तो 7 इंच पे निशान लगा दिया और 1.5 इंच प्लस कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं फिटिंग के लिए। और फिर हमारी बैक साइड के लिए कटिंग करना है, इसलिए सबसे पहले कपड़ा डबल फोल्ड कर दिया है। और फिर यहाँ पे इसकी ऊंचाई देख लेंगे, तो यहाँ पे 13 इंच है, तो यहाँ पे हम 14 इंच लेंगे। 1 इंच प्लस 5.5 इंच शोल्डर लेंगे और फिर सीधी लाइन खींच लेंगे। और 6.5 इंच हम यहाँ पे बगल ले रहे और सेस्ट भी बोल सकते हो, 6.5 इंच पे सेस्ट भी आ जाएगा। और फिर इस तरह से 1 इंच मार्जिंग करते हुए हम निशान लगा देंगे और फिर इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा बगल बन गया है। और जो लाइन है उसको हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका बराबर नाप हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर की साइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे किनारी पे आपको ध्यान से देखना है, जो साइड की होती है सिलाई वहाँ पे बाजू से कमर तक नीचे तक सिलाई आपको देख लेनी है। और फिर हमारी बाजू और सेस्ट का नाप ले लेंगे। सेस्ट हमारी 32 इंच है, तो हम उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच प्लस कर देंगे। कमर हमारी 28 इंच है, तो हम 7 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमें कमर का भी नाप ले लेना है और फिर कट कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने कट कर दिया है। और फिर हमारा जो गला है वो हम 5.5 इंच का बना देंगे और 2.5 इंच गले को चौड़ाई दे देंगे। शोल्डर से हमें 2.5 इंच गला लेना है और डीप देना है 5.5। और फिर यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद ऊपर की साइड हमें 4.5 पे निशान लगाना है, नीचे की साइड में हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गला डीप था, तो थोड़ा सा मैंने और डीप दे दिया है, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है। 5.5 से 5.6 तक दे सकते हो। और यहाँ पे 4.5 इंच दिया है। ये हमारा सेस्ट का 8वां भाग लेके हम देते हैं 4.5 का निशान। सेस्ट का 8वां भाग 32 का 8वां भाग होता है 4.5, इसलिए हमने यहाँ पे 4.5 का निशान दिया है। और फिर इस तरह से गोलाई देते हुए ये हमारी कटोरी बन जाएगी। और साइड का भाग हम इस तरह से निशान कर देंगे। तो बहुत ही इजी है कटोरी वाला ब्लाउज़ बनाना। आप देख सकते हैं इस तरह से हम बैक पार्ट पे से ही फ्रंट के सारे पार्ट निकाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कट कर दिया, देख सकते हैं निशान आ गया है। और इसे कट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे साइड का पार्ट निकल चुका है। और यहाँ पे आधा इंच जितना हमें बगल में कट करना है, जिससे हमारा कुमचा भरता है वो नहीं भरेगा। और अभी बचे हुए भाग में से हम योग कटिंग करेंगे। तो सीधी लाइन खींच लिए और 4 इंच का मैंने योग की लंबाई ली है और 3 इंच आगे से हमने इसकी चौड़ाई ली है। जहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में ऊपर की साइड हमें 4 इंच के लिए बाकी 3 इंच की रखी है। और अभी हमारी जो कटोरी है उसको इस तरह से उसके ऊपर रखते हुए चौक के निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने छापा लगा दिया। तो यहाँ पे इस तरह से हमने निशान लगा दिए। और फिर 1 इंच हमने साइड पे बढ़ा दिया, 1.5 इंच आगे की साइड, नीचे से 1 इंच लेना है और ऊपर की साइड 1.5 इंच। और फिर इस तरह से इसे गोलाई देनी है। और बीचों बीच से हमें दोनों साइड से नाप लेना है, बीचों बीच में एक लाइन खींच लेनी है। और फिर आगे की साइड से हमने 1 इंच बढ़ाया और फिर यहाँ पे 1 इंच हमने नीचे की साइड में डीप दिया है टक्स के लिए। और फिर इस तरह से गोलाई देंगे। तो यहाँ पे
कटोरी बन चुकी है, देख सकते हैं। और मैं जहाँ पे कट कर रही हूँ वहाँ पे नहीं बढ़ाया, मैंने नीचे जाते हुए बढ़ाया 1 इंच। तो इस तरह से इसे बढ़ाना है और गोलाई दे देनी है। और अभी हम तिरछी पट्टियाँ कटिंग कर देंगे गला पट्टी के लिए। तो यहाँ पे हमारी गला पट्टी हो चुकी है कटिंग। और अभी हम नीचे की जो पट्टियाँ होती है वो हम कट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी 2.5 इंच की यहाँ पे टक्स के लिए दोनों ऊपर की साइड रखेंगे और 1.5 इंच साइड में रख देंगे। और फिर यहाँ पे हम गला बना देंगे, 2.5 इंच रखेंगे गले को। और इसकी लंबाई आपके गले की आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच लंबाई रखी है गले की। और फिर इस तरह से टैप करते हुए दोनों साइड हम इसको बना देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बैक गला भी बन के रेडी हो गया है। अभी हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम ये ले लेंगे। तो यहाँ पे ये वाली सीधी लाइन हम कटिंग कर देंगे, सीधी वाली प्लेन कपड़े को। फिर यहाँ पे बाजू को रखते हुए इसे कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। अभी हमारा बैक साइड पार्ट उसे इस तरह से अच्छे से रख के फिर दूसरे वाले फ्रंट के पार्ट रखते हुए कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सीधी लाइन के अकॉर्डिंग रखा है। तो उससे क्या होता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। जैसे ये डिजाइन की लाइन है एम्ब्रॉयडरी, उसी तरह से मैंने सीधा रखा है सारे पार्ट को। तो यहाँ पे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगी, इसका लुक अच्छा आएगा। आड़ी लाइन को मैंने लिया होता है, एम्ब्रॉयडरी वाली आड़ी लिया होता है लाइन को, तो ख़राब लगता है। इसलिए इस तरह से अब ब्लाउज़ कभी भी कटे तो उसकी एम्ब्रॉयडरी देखकर कटिंग करना होता है, जिससे ब्लाउज़ का लुक अच्छा आता है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कपड़े को हमने जो मेन बाजू की कपड़ा मेन फैब्रिक है उसे हमने सीधा रखा है। उसके ऊपर अस्तर को रखते हुए 1/2 इंच जितनी हम सिलाई कर रहे हैं इस तरह से। फिर इसको बाजू को जो अस्तर है उसको खोलते हुए इसके किनारे पे सिलाई करते हैं, उसे डब सिलाई बोलते हैं। तो इस तरह से डब सिलाई कर देंगे। फिर इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बाजू की किनारे पे सिलाई ले लेंगे। और ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमें बाजू के चारों ओर सिलाई ले लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम सारी सिलाई ले लेंगे। तो ये हमारी एक बाजू रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं इस तरह से। दूसरी वाली बाजू भी इसी तरह से हम सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे अस्तर के साथ इस तरह से अटैच करने से बहुत ही इजी हो जाता है हमें अस्तर वाला ब्लाउज सिलना। फिर वापस अंदर के साइड हमें फोल्ड करते हुए इसी बाजू को भी इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से ब्लाउज़ या लहंगे के वीडियो आते रहेंगे और आप घर बैठे सीख सकते हो आसानी से। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम साइड के पार्ट है वो स्टिच कर देंगे अस्तर के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जो हमारा आइडिया है उसे इस तरह से हमें सिलाई करनी है। तो उसको हमने उल्टा ही रखा है मेन फैब्रिक को, और उसके ऊपर हमें अस्तर रखते हुए सिर्फ चारों ओर सिलाई करनी है और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से ये वाली सिलाई हो चुकी है। दूसरे वाले भाग में भी इसी तरह से सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी भी सिलाई इसी तरह से कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी भी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम कटोरी की भी सिलाई इसी तरह से कर देंगे चारों ओर। और ये हमारी कटोरी भी सिल के रेडी हो चुकी है। दूसरी वाली कटोरी भी इसी तरह से हमें सिलनी थी। बैक साइड को भी हमें स्टिच कर देना है। तो सबसे पहले इस तरह से रख देना है और फिर यहाँ पे सीधी सिलाई कर देनी है और फिर ऊपर की साइड भी सीधी सिलाई कर देनी है। हमें चारों ओर सिलाई करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चारों ओर इसी तरह से हम सिलाई कर देंगे और धीरे धीरे करते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई कर देंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमारा जो गला है उसको भी हम इस तरह से, जो हमने गला ड्रॉ करा है उसके ऊपर हमें सीधी सिलाई लेनी है। तो दोनों साइड इसी तरह से गले में सिलाई ले लेंगे और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कट कर देंगे। तो इस तरह से सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकालना है साइड में। तो हमारे सारे पार्ट जॉइंट हो चुके हैं, खाली योग का बाकी है, तो वो भी हम बाद में जॉइंट कर देंगे। और गले को इस तरह से जो सिलाई उससे 1/4 जितना दूर हमें सिलना है। फिर यहाँ पे कट्स लगा देना है 1/4 जितना शोल्डर की साइड, गले की साइड में सॉरी। और फिर यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगा देंगे, ऊपर की साइड 4.5 इंच। और फिर हमें दोनों साइड ये वाला निशान लगा के सीधी लाइन खींच लेनी है। और फिर यहाँ पे टक्स भर देना है, नीचे से आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है, ऊपर जाते जाते एकदम कम कर देनी है। तो इस तरह से तिरछी सिलाई होती है टक्स के लिए। ये टक्स की सिलाई हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब जो हमारे बैक साइड की पट्टी है वो फोल्ड कर देंगे, नीचे की साइड लगा देंगे। तो 1 इंच जितनी, 1.25 इंच जितनी पट्टी है हमारी, वो हमने एक साइड से सिल के रेडी कर दी है। फिर यहाँ पे बैक साइड के पार्ट में हम लगा रहे हैं, नीचे की साइड आधा इंच जितना हम सिल रहे हैं। फिर एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे, फिर यहाँ पे डब सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से डब सिलाई लगा देंगे। फिर अंदर की साइड हम फोल्ड कर देंगे पट्टी को और फिर यहाँ पे सिलाई ले लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड पार्ट रेडी हो चुका है, देख सकते हो। अभी हमारा जो कटोरी है उनमें भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देना है। इस तरह से सारे भागों में से एक्स्ट्रा कपड़ा निकालना होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा इसे निकाल देंगे, सारे भागों में से एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है। तो यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल चुका है, बाजू का भी निकाल देंगे इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा। दोनों बाजू का इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। और तो यहाँ पे हमारी दोनों बाजू हमें इस तरह से ले लेनी है और दोनों आमने सामने बाजू रखनी है। आप देख सकते हैं आमने सामने रख के, और फिर यहाँ पे आधा इंच जितना एक साइड से हमें कट लगा देना है और वहाँ पे लिख देना है फ्रंट। बीचों बीच में कट लगा के जो कटिंग वाला भाग है वो फ्रंट में लगेगा। अब हम जो कटोरी है उसमें हमने निशान लगाए थे वहाँ पे टक्स भर देंगे इस तरह से। दोनों कटोरी में निशान के अकॉर्डिंग टक्स भर देने हैं। तो यहाँ पे टक्स भर के रेडी हो चुकी है हमारी कटोरी, देख सकते हो। अभी हमें इसे आइडिया के साथ जॉइंट करनी है इस तरह से। तो ये हमारी एक कटोरी जॉइंट हो चुकी है और फिर इसके ऊपर मैं 2 बार सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक कटोरी हमारी बन चुकी है, दूसरी वाली भी इसी तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये वाली भी कटोरी हमारी जॉइंट हो चुकी है, देख सकते हो। अभी हमें दोनों कटोरी को इस तरह से पास में रखते हुए आधा इंच जितना, जहाँ पे बटन काज पट्टी लगती है वहाँ से कट कर देना है। और फिर हमारा योग है उसको अस्तर के साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पे इसमें सीधी सिलाई करनी है दोनों में, और फिर सिलाई करने के बाद अस्तर को खोलते हुए इसके ऊपर डब सिलाई लगानी है। जैसे हमने बाजू में पट्टी फोल्ड की थी उसी तरह से हमें बाजू में किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें सिलाई करनी है। डब सिलाई हो चुकी, फिर अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड कर देंगे अस्तर को, फिर यहाँ पे सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे
इस तरह से सिलने से हमें दूसरी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और इस तरह से फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो फिर हम चारों ओर सिलाई कर देंगे योग के। तो ये हमारा योग बन के रेडी हो चुका है। दूसरा वाला भी इसी तरह से हम सिलाई कर देंगे तीनों ओर। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके अलग कर देंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कट कर देंगे और फिर हमें इस तरह से कटोरी वाले भाग के साथ अटैच कर देना है योग को। और फिर यहाँ पे डब सिलाई लगा देनी है। जो हमने 4 इंच वाला भाग रखा था वो कटोरी के साइड रखना है। और इस तरह से ये हमारी कटोरी जॉइंट हो चुका है। तो फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो चुका है। और ये वाला भी इसी तरह से अटैच करना है। तो देख सकते हैं बड़ा वाला भाग है योग का, वो हम कटोरी के साइड रख रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से योग को इससे भी हमें अटैच करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाले को अटैच किया था। फिर यहाँ पे इसे खोलते हुए डब सिलाई ले लेंगे किनारे पे एकदम सीधा। तो ये हमारी डब सिलाई हो चुकी है। फिर अब एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। फिर हमारी जो गला पट्टी है वो हम रेडी कर देंगे। तो इस तरह से क्रॉस पट्टी होती है गला पट्टी की, वो इस तरह से जॉइंट करते हैं, देख सकते हो। तो यहाँ पे गला पट्टी हम सारी गला पट्टी इसी तरह से जॉइंट कर रहे हैं। गला पट्टी क्रॉस हमारी जॉइंट होके रेडी हो चुकी है, गला पट्टी बन गई है। ये हम बटन और काज पट्टी बना देंगे। और जो हमारी बटन पट्टी है उसमें हम जो मेन फैब्रिक है वो यूज करेंगे। काज पट्टी है उसमें खाली अस्तर यूज करेंगे। तो यहाँ पे काज पट्टी को हमेशा हमें सीधे कपड़े में जॉइंट करना होता है। तो इस तरह से काज पट्टी को हम जॉइंट कर देंगे। और जो हमारी बटन पट्टी है उसे हमें उल्टे भाग को रखना है, जो मेन फैब्रिक है उसे उल्टा रखते हुए फिर इसके ऊपर इस तरह से पट्टी को सीधा सिल देंगे। और फिर यहाँ पे जो हमारी काज पट्टी है उसके ऊपर हम डब सिलाई लगा देंगे। और फिर अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पट्टी को कंप्लीट कर देंगे। अब हम शोल्डर जॉइंट कर देंगे। तो शोल्डर के लिए 1/4 जितना हमें पहले सीधे में सिल देना है शोल्डर को। तो इस तरह से 1/4 जितना मैं सीधे में दोनों साइड से सिल रही हूँ। फिर हम ब्लाउज़ को पलट देंगे और शोल्डर को पलटते हुए यहाँ पे सिलाई ले लेंगे उल्टे में। आधा इंच सिलाई लेनी है उल्टे में हमें। जो अंदर की सिलाई है वो नीचे की साइड दब जानी चाहिए इसके अंदर। और इस तरह से सिलाई करने से हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है शोल्डर की। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने शोल्डर के सिलाई ले ली है। अभी हम यहाँ पे गला पट्टी अटैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले गला पट्टी को इस तरह से हमें गला पट्टी जो हमारी बटन काज पट्टी थी उसके नीचे आधा इंच दबाते हुए इस तरह से सीधी सिलाई लेनी है। 1/4 जितनी हमें सिलाई लेनी है, देख सकते हैं 1/4 जितनी हम सिलाई ले रहे हैं। और इस तरह से पूरे में गला पट्टी में हमें सिलाई ले लेनी है पूरे गले में। और यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा कट के यहाँ पे नीचे दबाना है इस तरह से। फिर एक्स्ट्रा जो भी है यहाँ पे सारे कट्स लगा देने इस तरह से। तो पूरे ब्लाउज़ में इस तरह से हम कट लगा देंगे। तो वहाँ पे कट्स लग चुके देख सकते हो। और अभी हमें पट्टी को अंदर की साइड जो हमारी कटिंग किए हुए भाग है, जो सिलाई की हुई पट्टी है, उसको उसके धागे वागे सब अंदर दबाते हुए इस तरह से पट्टी को हमें सिल देना है। तो देख सकते हो जो अंदर की सिलाई वो इसके नीचे आ रही है पट्टी के। और हम इसी तरह से पूरे में सिलाई कर रहे हैं। तो इसी तरह से पूरी पट्टी हमें सिलाई करनी है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से गला पट्टी के अंदर का, जिससे क्या होता है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा तो उसे मैंने हटा दिया है। और फिर हमें इस तरह से अंदर की साइड दबाते हुए पट्टी को गला पट्टी को सिल देंगे। तो ये हमारी गला पट्टी बन चुकी है इस तरह से
सिलने के बाद रेडी हो जाएगी और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी गला पट्टी एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है। और अभी हम लगा देंगे बाजू। तो बाजू का जो कटिंग किया हुआ भाग है वो फ्रंट में लगाना है, बिना कटिंग वाला भाग बैक साइड में लगाना है। तो इस तरह से बिना कटिंग वाला भाग बैक साइड में और कटिंग वाला भाग फ्रंट में लगा देंगे। तो एक बाजू हमारी रेडी हो चुकी है। बीचों बीच से हमेशा बाजू सिलनी चाहिए। दूसरी साइड भी बाजू इसी तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने नाप करके बीचों बीच से बाजू को अटैच कर दिया है। और फिर हम ले लेंगे इसकी सिलाई। पहले हमें सीधे में सिलाई लेनी है। तो इस तरह से सीधे में सिलाई ले लेंगे, सीधी सिलाई लेनी है, 1/4 जितनी सिलाई लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है धागे वाला, उसको निकाल देंगे इस तरह से। और दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें सिलना है। कभी हमारा एक भाग बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है, तो वहाँ पे आपको जहाँ पे बाजू लगाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा सिल के उसे बराबर कर देना है। यहाँ पे हमारा बराबर है इसलिए हमने नहीं किया है। और फिर हमें फिटिंग के लिए अंदर की साइड पहले आधी सिलाई लेनी है, आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है, जिससे हमारी बार वाली सिलाई वो अंदर की साइड दब जाएगी। और फिर हमें फिटिंग के लिए 1.5 इंच जितनी सिलाई लेते जाना है, क्योंकि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया फिटिंग के लिए, तो हमारा फिटिंग बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सिलाई ले लेंगे। दूसरे पे भी इसी तरह से 1.5 इंच प्लस किया था, वहाँ पे हम 1.5 इंच जितनी सिलाई ले लेंगे। तो दोनों साइड हमारी सिलाई हो चुकी है। और फिर अंदर की साइड हमें 2-3 सिलाई ले लेनी है, जो हमारी लूज या ज़्यादा करने में काम आ जाएगी। अगर ब्लाउज़ लूज करना हो तो हम आराम से कर सकेंगे। तो यहाँ पे अंदर की साइड 2 फिटिंग की सिलाई और ले रहे हैं। हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है एकदम परफेक्ट तरीके से।